एंजॉय द चाय, मॉर्निंग चाय और रुचि झा ब्लॉग। कहाँ पे? हम लोग अभी हैं हरिद्वार में और हम लोग पी रहे हैं अभी चाय। मॉर्निंग टी। सब आराम से बैठे हुए हैं, सबको जाना है गंगा स्नान, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। और ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा 11 बजे। एज अ बिहारी हम लोग फ्री का कुछ चीज छोड़ते नहीं हैं। अरे हाँ, ब्रेकफास्ट 11 बजे लास्ट, 11 बजे लास्ट होगा ब्रेक। लास्ट में बचे मुझे कुछ बचेगा नहीं, फिर हम लोग अरे ये बचा ये खा लो। हमारे यहाँ तो लागे चला जे बुचिया था, आवाज का अगर खराब हो सके मारा मुक्का आ मुक्का। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसे कि मैं आप लोग से के साथ अपनी 4 धाम जर्नी के बारे में शेयर कर रही हूँ। तो कल हम लोग दिल्ली से आके हरिद्वार में रुके थे और आज सुबह हम लोग को हरिद्वार में स्नान करके, गंगा जी में स्नान करके, सबको खाना सब खा के सीधा बस में बैठ के निकलना है बाड़कोट के लिए। आज पूरा दिन बस में ही हम लोग का जाने वाला है, क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है, तो बाड़कोट तक जाने के लिए रात हो जाएगी। तो ये क्योंकि हम लोग सुबह ही बहुत लेट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी 10 बज रहा है और हम लोग गंगा स्नान करने ही आए हैं, क्योंकि सब कोई आराम से उठा था तो कि बस में ही तो बैठना है, तो आराम से ही चलते हैं। तो हम लोग को ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो फिर भी हम लोग गंगा स्नान करने आ गए हैं और स्नान करके निकलेंगे। तो यहाँ पे मेरी नानी जब मेरे दोनों भाई छोटे थे तभी मन्नत मांगी थी गंगा मैया से कि जब ये इनके बीवी बच्चे हो जाएंगे तभी यहाँ के हरिद्वार में आके इसके बीवी बच्चे के साथ में मुंडन करेंगे। तो यही मेरी नानी वही मुंडन करा रही है मेरे दोनों भाई का, और सब कोई हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मतलब भैया अभी बच्चे सब हो गए हैं तो अभी मुंडन हो रहा है इसलिए। तो वही मेरी भाभी कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक की मूड में चल रही है और वही गाना सब भी गा रही है कि चलो मैं मुंडन का गाना गा रही हूँ, तो वही चल रहा है और मेरी बहन भी उसमें शामिल हो रही है। लेकिन ये फ़नी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी मन्नत तो भगवान सबकी पूरी करे, गंगा मैया सबकी पूरी करे। जो मेरी नानी मांगी थी और मन्नत पूरी हो गई, और सच में मेरी नानी भी भगवान की कृपा से अच्छी खासी है, और भैया सब भी जो मन्नत मांगी थी वो पूरा हुआ और आई और बाल कटवाई। फिर हम लोग ये सब बाल कटने का प्रोसेस हो के हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। ये है पापा, मेरे भाई लेके जा रहा है उसको व्हील चेयर पे, और ये मेरा भाई है। तो ये सब मिलके जा रहे हैं हम लोग। एक घाट पे, दूसरे घाट पे हुआ मुंडन, और दूसरे घाट पे हम लोग रामपेड़ी जो है वहाँ पे जा रहे हैं स्नान करने, तो वहीं पे स्नान करेंगे। और मेरे भाई, दोनों भाई मिलके पापा को स्नान करा रहा है, क्योंकि पापा खुद से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों भाई पकड़ के स्नान कराएंगे वहाँ पे। तो स्नान पापा कर लिए, फिर हम लोग भी स्नान करके वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को जाना है रोप वे से मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पहले गंगा नदी स्नान करके वहाँ पे गुरु मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि गंगा घाट में बैठ के गुरु मंत्र जपने से थोड़ा अच्छा होता है। तो हम लोग गुरु मंत्र जप रहे हैं, और गुरु मंत्र पूरा कंप्लीट करने के बाद जाएंगे हम लोग रोप वे से मनसा देवी मंदिर। मैं रोप वे पे पहली बार बैठने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो हम लोग निकलेंगे और मनसा देवी के दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर होटल जाएंगे और फिर खाना खा के फिर निकलेंगे। मैं घर से भूल से वो सैंडल पहन के आना ही भूल गई थी, क्योंकि मुझे लगा था गंगा स्नान करने जा रहे थे क्या ही ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन धूप इतनी थी कि मेरा पैर जलने लग गया। तो फिर मैं यहाँ सैंडल ले रही हूँ और सैंडल लेके फिर आगे जाएंगे, और बहुत लेट हो चुके हैं तो सबको भूख भी लगे है, तो सब बच्चे सब खाने की डिमांड कर रहे हैं। तो हम लोग स्ट्रॉबेरी यहाँ पे खा रहे हैं। यह है रोपवे का वेटिंग एरिया, और हम लोग जब एंट्री किए तो इतना ऑलरेडी भीड़ था। वही देख रही हूँ मैं कि मतलब हम लोग का टाइम कब आएगा और कितना देर वेट करना है, क्योंकि हम लोग सुबह से ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और हम लोग को जो बाड़कोट निकलना है उसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। और अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग तो अब ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, क्योंकि टिकट लेके बैठ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हैं कि कब जाओगे, क्योंकि आधे लोग होटल में बैठे हुए हैं और आधे लोग इधर आए हुए हैं। जिसको जाना है मनसा देवी और जिसको नहीं जाना तो वो उधर बैठे हुए हैं। जो बैठे हैं होटल में वो इंतज़ार करके गुस्से होके एकदम फायर होंगे हम लोग पे, क्योंकि हम लोग का कोई ठीक ही नहीं है कितने टाइम में हम लोग का होगा, और इधर से वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि अब टिकट ले चुके तो कैसे वापस जाऊँ। लेकिन खैर 2 घंटा तो आराम से लगा यहाँ तक, फिर दर्शन करके जाने में 3 घंटा लगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। खैर कैसे तैसे दर्शन तो हो गया हम लोग का। हम लोग ये उड़न खटोला में बैठ रहे हैं और बैठ के फिर जाएंगे। और ये रोपवे का खौफ मेरी भाभी के ऊपर साफ दिख रहा होगा कि वो कैसे मंत्र जप स्टार्ट कर दिए कि कैसे सही से जाऊँ और सही से आ जाऊँ। बेचारी मंत्र जप के जा रही है। इससे पहले तो बहुत खुश थी, लेकिन बैठने के बाद इनकी ये हालत है। डरी तो मैं भी हूँ सच बोलूँ तो, क्योंकि डर लगता ही है। ऊपर से धूप भी इतना था, और धूप के बीचों बीच हम लोग दोपहर के टाइम में गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप भी था, लेकिन मज़ा आया। पहली बार चढ़ी थी, एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जैसे डरती थी वैसा कुछ नहीं था, डर लगने जैसा नहीं कुछ था। अच्छे से गए और अच्छे से आ गए। पहली बार किसको उड़न खटोला बोलते हैं, उड़न खटोला में हम लोग बैठ के जा रहे हैं। उड़न खटोला रोप में। खुशबू, उड़न खटोला कैसा फील हो रहा है?
वेरी नाइस बट दिस इज स्कैरी। आज ही आके पता चला कि मुझे इसको उड़न खटोला कहते हैं। उड़न खटोला, अरे उड़न खटोला नाइस। देखिए ये है हरिद्वार, इसको ये हरिद्वार देखो, हम लोग है उड़न खटोला के सबसे ऊंचाई पे। बाप रे, जय श्री राम। हाँ, सबसे हाईएस्ट। वाओ, ये सीन देखने में बहुत मजा आया। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। नो मेरा तो थोड़ी देर में ये चलो 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 चलो। अगली उड़िया उस वाली लाइन में चलो। आगे हो जाओ, यहाँ से चोट लग जाएगी। के लिए इस होटल से चेकआउट करके, कौन से होटल से? हरिद्वार के होटल से, हरिद्वार के होटल गंगा अजूरी, वहाँ से हम लोग निकल कर जा रहे हैं बारकोट के लिए। आज रात बारकोट पहुँचेंगे। बहुत भूख लगा, खाना नहीं मिला, हम लोग लेट कर दिए मंदिर में। और हमें बोला गया है अभी नेक्स्ट 1.5 आवर ड्राइव करो, उसके बाद सोचेंगे खाना दिया जाएगा कि नहीं। खाने के नाम पे, लंच के नाम पे क्या मिला है? लस्सी, सेकेंड टाइम। बाय, मिलते हैं कहाँ रुकते हैं हम लोग वहाँ पे। होटल पहुंच चुके थे और होटल में एंट्री करते ही इतना अच्छा माहौल था, इतना व्यू जो था उसका देखने लायक था। ऊपर से बच्चे लोग को एक छोटा सा पपी दिख गया, सारे बच्चे उसमें लगे और हम लोग व्यू देखने लगे। आसपास म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा था, सामने का व्यू बहुत अच्छा था। सब कोई हम लोग मिलके पहले तो फ़ोटो खिंचवाने लग गए। मतलब बहुत अच्छा नज़ारा था, इतना ठंड थी, बहुत दिन बाद ऐसा ठंड फील की थी, तो सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा। क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो ठंड बिल्कुल ही नहीं हम लोग को मिलता है, लेकिन वहाँ जाते ही इतना अच्छा ठंड था, मतलब अच्छा लगने वाला ठंड था। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो निकल नहीं पाएंगे, अच्छा लग रहा था। हाँ जैकेट तो चाहिए थी। फिर हम लोग को ये सब हो गया, फिर हम लोग डिनर करने बैठ गए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा रात को पहुँचे थे, 11:30 पौने 12 हो रहा था शायद। तो जल्दी जल्दी से हम लोग खाना खा के फिर थोड़ा बाहर बैठ के म्यूज़िक भी सुने, म्यूजिक सुन रहे थे, खाना खा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। पहली मतलब रात ऐसा था कि लेट तो हो चुका था, क्योंकि हम लोग को सुबह सुबह निकलना है ये यमुनोत्री के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा इस हिसाब से हम लोग को 10 बजे सो जाना चाहिए था। और हम लोग यहाँ 11:30 पौने 12 में पहुँच ही रहे हैं। और फिर पहुँचने के बाद तो तुरंत तो खाने बैठ नहीं जाता है, फिर ये फ्रेश होना, इधर उधर घूमना, देखना, व्यू इतना अच्छा था वो भी देखना। बहुत ज़्यादा लेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन फिर भी जो होगा देखा जाएगा कल। आज तो मज़ा ले लिए, तो हम लोग बैठ के आराम से खाना खा रहे, खाना खा के फिर बाहर निकले। बाहर में बहुत अच्छा म्यूज़िक भी बज रहा था, तो म्यूज़िक का आनंद लेते हुए हम लोग चलो एंजॉय कर लेते हैं। तो वही एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के बाद हम लोग सो गए और सुबह उठना है यमुनोत्री के लिए, क्योंकि यमुनोत्री में पहली बार चढ़ाई करेंगे, चलना है उसमें, तो सबको चलना ही है, क्योंकि उधर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हेलीकॉप्टर ले ले या ऐसा कुछ नहीं है। उधर या तो पालकी लेना है या पिट्ठू लेना है, या जो पैदल चल पाएगा वो पैदल चलेगा। वहीं पे लगा हुआ छोड़ दिया था मैंने। कल का डे कैसा रहता है। आज का डे तो बस पूरा दिन बस में ही गया, हरिद्वार में भी आधा दिन बीता था, और फिर बस में, और फिर इधर आके मन खुश हो गया यहाँ का व्यू देख के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।